अपने इस होम मेकिंग की जर्नी को आसान बनाने के लिए जितनी भी आइडियाज़, जितने भी टिप्स अगर हमें मिल जाए ना दोस्तों, तो हमें बिल्कुल उन टिप्स एंड आइडियाज़ को अपना लेना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग से आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आप के घर को अरेंज करने में, रीसेट करने में, या फिर कहिए डीक्लटरिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से वीडियो को। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमें समझ नहीं आता है कि कब हमें अपने घर को रीअरेंज करना है, कौन सा वो टाइम है जब हमें अपने घर को वापस से रीसेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। तो ऐसे टाइम बहुत आते हैं और जब ये टाइम आते हैं ना दोस्तों, तो इन टाइम का हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। घर को रीअरेंज करने की ज़रूरत या रीसेट करने की ज़रूरत तब होती है दोस्तों जब या तो हम लंबी छुट्टी पे गए हों, या फिर कोई त्योहार हो, या फिर हमारे घर में गेस्ट आ रहे हो। जी हाँ दोस्तों, ये 3-4 टाइम ऐसा होता है जब ज़रूरत होती है हमें अपने घर को रीअरेंज करने की। रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलर क्लीनिंग हम एवरी डे करते ही हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब सीरियसली हमें अपने घर को वापस से रीअरेंज करना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों काफ़ी लोगों को पता होगा, मैं अभी 15 डेज़ के लिए छुट्टियों पे गई हुई थी, तो बस मैंने भी इस टाइम का फ़ायदा उठाया है और ये टाइम को मैं अच्छे से यूज़ करूँगी अब अपने घर को रीअरेंज करने के लिए। तो दोस्तों अब जब कभी छुट्टियों पे जाए या फिर घर में कोई गेस्ट आने वाला हो, तो आप ये तरीके अपनाइए और अपने घर को मेरे घर की तरह रीअरेंज कीजिए। तो मैं आ गई थी अपने डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया में मैंने सारी चीज़ों को क्लीन कर दिया है, मतलब जितनी भी यहाँ पे डस्टिंग वाली चीज़ें थी सारी चीज़ों को डस्ट फ्री कर दिया है। जो चेयर के कवर वगैरह थे उन सबको चेंज कर दिया। अब रीअरेंज करना, रीसेट करना है, तो मतलब बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमें यहाँ पे कर देने चाहिए। अब एवरी डे तो आप इतने सारे चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो जब आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आ जाते हो तो आप जितने भी चेंजेस अपने घर में करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। इसी को रीअरेंज या रीसेट करना कहते हैं। तो देखिए, डाइनिंग कवर को मैंने पहले क्लीन कर लिया था, क्योंकि जो प्लास्टिक का कवर होता है उसको अगर आप स्प्रेड करके क्लीन करते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि अगेन हमें उसका यूज़ करना है। तो डाइनिंग कवर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। उस कॉर्नर में मैं पहले बहुत सारी चीज़ें, मतलब डेकोरेटिव आइटम रखती थी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी, धूल वगैरह जम गई थी। आगे के क्लिप में आपने देखा ही होगा। तो इस बार मैंने वहाँ से चीज़ों को हटा दिया। अब डाइनिंग कवर भी यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। तो एक पर्टिकुलर कलर मैंने यहाँ पे पिक किया है, ब्लू कलर। तो जितनी भी चीज़ें मेरे पास ब्लू कलर की हैं इस डाइनिंग एरिया से रिलेटेड, आज मैं वो सारे चेंजेस कर दूंगी। इससे डाइनिंग एरिया का लुक एकदम से चेंज हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब इसे हम रीअरेंज करेंगे तब का तब देखेंगे। फिलहाल सारा चेंजेस मैंने ब्लू कलर के अकॉर्डिंग ही किया है। मेरे पास ब्लू कलर के बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो वो सारी डाइनिंग एरिया में परफेक्टली जाती है। तो जैसे वॉल डेकोर पे भी वहाँ से चीज़ें मैंने रिमूव कर दी है, नया वहाँ पे पेंटिंग मैंने लगा दिया है। यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं और जितने भी ब्लू कलर के आइटम थे सारे मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो देखिए, कर्टन वगैरह इतना ज़्यादा मेरे को ज़रूरत नहीं लग रहा था चेंज करने का, लेकिन मुझे ब्लू कलर इसमें ऐड करना था, तो ब्लू कलर का कर्टन यहाँ पे डाल दिया है। दोस्तों जब आप अपने होम मेकिंग की जर्नी को आसान बनाने में लगे रहते हैं ना, तो आइडियाज़ भी आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं और आपको मतलब नई नई चीज़ें पता चलने लगती है। जैसे कि क्या होता था, ये वाला जो कंटेनर्स आप देख रहे हो ट्रांसपेरेंट, इनको पहले मैं राइट हैंड साइड में रखती थी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम जाती थी, मतलब रेगुलर झाड़ू वगैरह वहाँ पर नहीं हो पाता था, तो वो सारी मिस्टेक मेरे से होती थी। तो देखिए, अब मुझे पता चल गया कि वहाँ पे वो चीज़ों को नहीं रखना है, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे फिक्स कर दिया है और इसको कवर लगा के सारे डेकोरेटिव आइटम मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको मतलब ओवर द टाइम पता चल जाती है। सारी चीज़ें चेंज करने के बाद कुछ इस तरह से डाइनिंग एरिया का लुक आ रहा था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग सा लग रहा है एकदम चेंज होने के बाद। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
जब घर को रीसेट करना है, रीअरेंज करना है ना दोस्तों, तो जितने भी घर के कारपेट वगैरह हैं, डोरमेट्स हैं, कर्टन्स है या फिर आपके बेड के बेडशीट है, सोफे कवर है, सारी चीज़ों को आपको चेंज कर देना है। क्योंकि देखिए एवरीडे हम इन सारी चीज़ों में हाथ नहीं डालते हैं, तो जब कभी आप अपने घर को रीअरेंज कर रहे हैं तो इन सबको चेंज करना बिल्कुल बनता है। तो मैं भी यही कर रही हूँ, जितने भी मेरे घर में कारपेट बिछे हुए हैं, जितने भी डोरमेट बिछे हुए हैं, उन सबको चेंज कर रही हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या इस टाइम पे आपको नया फर्निशिंग सामान खरीदने की ज़रूरत है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको 1-2 सेट बिल्कुल बना के रखने चाहिए। तो अभी जितने भी डोरमेट या कारपेट में चेंज करूंगी उन सबको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो बिल्कुल रेडी रहे, और जो ऑलरेडी रखे हुए हैं उनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये सारी चीज़ें आसान तब होती है जब सारी चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज होके रखी हो। जैसे कि ये कुशन कवर है, जिनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है दोस्तों। अगर ये अभी टाइम पे मुझे नहीं मिलता तो मेरा काम आधे में ही रुक जाता और मेरा मन भी खराब हो जाता। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है अपने घर को मेंटेन करके चलने में। तो देखिए इस तरह से चीज़ों को आपको मेंटेन करके चलना है, ऑर्गेनाइज करके चलना है। जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो सामान बिल्कुल आपके आंखों के सामने रहे। यहाँ से कुछ डोरमेट मैंने पिक कर लिए हैं जो कि साफ एंड क्लीन है, जो वॉश करके ऑलरेडी रखे हुए थे, उन सबको मैंने यहाँ से पिक किया है। और जितने भी मेरे घर में डोरमेट थे उन सबको चेंज कर दिए, फिर चाहे वो वॉशरूम के हो या फिर मेन डोर के हो या फिर किचन के हो, सारे डोरमेट को यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। और जो डोरमेट हमने निकाले हैं पुराने वाले, उनको हम तुरंत बिल्कुल वॉशिंग के लिए दे देंगे, या आप मशीन में भी डाल सकते हैं, इजीली ये सब वॉश हो जाते हैं। नेक्स्ट मैंने सोफे के सारे कुशन कवर्स को भी चेंज कर दिया है। उससे भी देखिए काफ़ी अच्छा सा बदलाव आ जाता है, मतलब सडनली चीज़ें पूरी चेंज हो जाती है। जब आप एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट होते हैं ना दोस्तों, तो एक बड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है और ये चेंज आपको बहुत ही पॉजिटिव फील कराता है। तो देखिए सोफे को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, मतलब जो पहले जैसा सोफ़ा दिख रहा था वो बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं दिख रहा है। और जब ऐसे कुछ अच्छे से चेंज होते हैं ना, तो लिटरली माइंड बहुत ही अच्छे से काम करता है। मतलब मेरे साथ तो ये होता ही है, जब मैं कुछ अच्छा चेंज कर देती हूँ अपने घर में तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने लिविंग रूम को सेट कर दिया है, जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि यार मुझे बस ऐसा ही चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने कर दिया है। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है दोस्तों, जिन चीज़ों के रिप्लेसमेंट हमारे पास होते हैं तो हम रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन जिन चीज़ों के रिप्लेसमेंट नहीं होते, क्या हमें उनको एज इट इज़ रखना चाहिए? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कारपेट का रिप्लेसमेंट मेरे पास नहीं था तो मैंने उसे वॉशिंग के लिए तो निकाल दिया, लेकिन दूसरा कारपेट वहाँ पे नहीं डाला है। जब वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो मैं अगेन उसे ही यूज़ करूँगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक लिविंग रूम का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। घर के अंदर तो सारा सामान हमने रीअरेंज कर दिया है, रीसेट कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। और देखिए दोस्तों, जब आप 15 या 20 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है आपके प्लांट्स की। मतलब आपके प्लांट, चाहे आप कितनी भी प्रिपरेशन से जाएं, कितनी भी तैयारियों से जाएं, लेकिन प्लांट्स को उतनी केयर नहीं मिल पाती है। और देखिए मेरे साथ भी यही हुआ है, सारे प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए हैं। तो अब इन प्लांट्स को भी अरेंज करना है। तो फिलहाल प्लांट्स के साथ तो मैं उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ। मतलब जो जो मुझे अच्छे लगे थे उनको मैंने रखा है। जिन चीज़ों को मुझे लगा कि यार अभी हटा देना चाहिए, मतलब डिस्कार्ड कर देना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कार्ड किया है। सबसे पहले हम स्विंग को क्लीन कर देंगे, और स्विंग को क्लीन करने के लिए ब्रश का यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरह का स्विंग है ना दोस्तों, और उसके क्लीनिंग की आपको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्लीनिंग में, तो आप ये वाला ब्रश बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारी भी जितनी भी जालियाँ वगैरह बनी हुई है उनसे डस्ट इजीली निकाल देता है। तो इस स्विंग को मैं मतलब महीने में एक बार तो पक्के से क्लीन कर ही देती हूँ।
स्विंग के सामने वाला जो पार्ट है वहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह, कुछ डेकोरेटिव आइटम वगैरह मैं रखती थी, तो उन सब पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो गई है। मतलब 15-20 डेज़ बहुत होते हैं आपके घर में गंदगी फैलने के लिए। तो देखिए पूरा एरिया एकदम से डस्ट में हो गया है। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को हटाएंगे। और अब यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, डीक्लटरिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बालकनी एरिया कुछ ना एरिया ऐसा होता है दोस्तों, जब तक वो मेंटेन है तब तक मेंटेन रहता है, और जहाँ उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा भी डाउन हो जाता है तो चीज़ें वहाँ पे डंप होने लग जाती है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो भी चीज़ें होती है जब तक मेंटेनेंस चल रहा है तब तक मैं करती रहती हूँ, और जहाँ थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, मतलब मैं बाहर चली जाती हूँ या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो चीज़ें सारी बालकनी में चली जाती है। और ये देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो महीनों से यहाँ पे रखी रहती है। तो ये जब आप घर को रीअरेंज करते हो, रीसेट करते हो ना, तो ये टाइम बहुत अच्छा होता है डीक्लटरिंग का। तो मैंने यहाँ से उन सारी चीज़ों को हटा दिया है जो मतलब पिछले 6 महीने से बस रखी हुई हैं, किसी भी यूज़ की नहीं है। मतलब बहुत सारे प्लांट्स के जो पॉट होते हैं वो भी ऐसे ही रखे हुए थे, तो उन सारी चीज़ों को या तो आप डिस्कार्ड कीजिए, अगर DIY करते हैं तो उसके लिए रखिए, बट इस एरिया से हटा दीजिए, क्योंकि फिर आप कितना भी यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, क्लीनिंग कर दीजिए, बिल्कुल भी सफाई आपको नहीं दिखेगी। अब आती है इस ग्रास की बारी। तो इस ग्रास को क्लीन करने के लिए ऑलवेज आपको वैक्यूम क्लीनर ही लगेगा, ये मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। तो जब अगर आप इस ग्रास को लगाने का प्लान कर रहे हैं तो वैक्यूम क्लीनर आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो इसका मेंटेनेंस आप नहीं कर पाओगे। तो वैक्यूम क्लीनर अच्छे से यूज़ कर लिया है, क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से हो गई है। चलिए वापस से सामान को रीअरेंज कर देते। स्विंग भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। अब ना दोस्तों मैं इस बालकनी में वो वाली चीज़ों को सेट कर रही हूँ जो मैंने खुद DIY किए हैं। मतलब मैंने इनको पहले काफ़ी अपने घर के अंदर भी यूज़ किया है। अब DIY का मतलब यही होता है कि जब तक आपका मन कर रहा है तब तक आप उसे रखिए। अब मैंने घर के अंदर इनको काफ़ी यूज़ किया है, तो अब मैं इसे बालकनी में सेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी उतने प्लांट्स मैंने नहीं लगाए हैं। धीरे धीरे सारे प्लांट्स भी यहाँ पे लगाऊंगी। थोड़ा सा सिटिंग स्पेस बनाया है जिससे कि एक प्यारा सा लुक आ जाए। तो बालकनी यहाँ पे पूरी तरह से सेट हो चुकी है। आप लोगों को कैसी लग रही है जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर हैं, और इस तरह के वीडियोस इस चैनल पर मैं डालती रहती हूँ। दिन का व्यू आपने देख लिया है, चलिए अब नाइट का व्यू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से लाइटिंग भी ऐड किए हैं, और ये देखिए नाइट में भी बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा क्लीनिंग, सिंपल सा डस्टिंग भी आप अगर अपने बालकनी एरिया में रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाता है। फिर आज तो मैंने यहाँ पे डीप क्लीनिंग किया है, तो यहाँ का वाइब बिल्कुल बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया था तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए थोड़ी सी पूजा पाठ भी कर लेते हैं जो हम एवरी इवनिंग में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।